हरे कृष्ण। देखो एक बार की गल है, दिवाली के दिन की आसपास की बात है। माता यशोदा जी और भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मैया के साथ लेटे हुए थे। छोटे जय थे, श्याम सुंदर। तो सवेर हो चली, माता जी ने कहा कि हला मेरा लाला, ये मेरा मुंडा जो है ना, ये सुता होया, इन्ने चिर नूं मैं काम कर लेनी है घर का। माता जी ने कपला गौ दुही श्याम सुंदर के लिए वो दूध गर्म होना रख देता। सारे बोलो हरे कृष्ण कृष्ण। और चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है। फिर देखा कि श्याम अभी जागया नहीं है, बेटा मेरा सोया पड़ा है, कोई काम होर कर लेनी है। मटकी जो दही जमना पाया हुआ है ना, श्याम सुंदर के लिए भोग माखन भाई उन्होंने छोड़ लेनी, मत लेनी, ओदे विच मक्खन निकलेगा और मैं अपने लाला को भोग लगाऊंगी। तो कन्हैया तो सोए पड़े थे। माता ने मदानी पाती चाटी विच और मथने लगी और कीर्तन भी करने लगे। बोलो हरे कृष्ण। माड़ा मोटा औखे सुखाले होकर कह ही दिया करो, है तो गल घुट्टू आंदे इनू ही आंदे हो, काजनों नहीं आंदे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और डाली मथानी यदि में किसी ने है ध्यान आया, ददी चोर का गाती माथानी संग नारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हरे कृष्ण। और माता यशोदा जी की मदानी की आवाज सुन करके, गीतां की आवाज सुन करके श्याम सुंदर उठ पे। बोलो हरे कृष्ण। और उठ करके अखा मांडा पे और अपने छोटे छोटे पाँव ऐसे किसाने लगे और ऐसे ही करने लगे। बोलो हरे कृष्ण। तो माता यशोदा जी ने देखा मेरा लाला भूखा होगा, रो रहा है। तो माता जी ने इशारा किया, अरे कन्नुआ, अरे कन्हैया, आ जाओ मेरे पास।
मैं आपनू दूध पिलाऊंगी। तो हौली हौली मंजे की पट्टी फड़ के ना प्रभु उतरे और ठुमक ठुमक भगवान माँ यशोदा की तरफ गए और माँ यशोदा दे मुंडे पर एक हाथ पर रख लिया, एक हाथ मदानी नू पड़ लिया। तो माता ने देखा भूखा है, रो रहा है, तो माता ने उन्होंने अपनी गोद लिटा लिया और अमृत भरा दूध माता जी उनको पिलाने लगे, चुंगान लगे। तो बोलो हरे कृष्ण। इन्ने चरनों वो जिहड़ा दूध चूल्हे पर तपस्या कर रहा है, तप रहा है, वो दूध देखता है कि कह रहा है कि देखो मैं पहले घास था और गौ माता ने मुझको खाया और मैं दूध बना। मेरी इच्छा कि ठाकुर जी मेरा भोग लगाएंगे, मेरा दूध बनना सफल हो जाएगा। पर ठाकुर जी तो अब माता जी का दूध पीने लगे और मैं तो उधर तपस्या कर रहा हूं, तप रहा हूं चूल्हे के ऊपर, पर हुण मैनू पीता तो है नहीं, पर मैं उबल जावां तो ठाकुर जी के दर्शन तो करना। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। और दूध उफन गया और ठाकुर जी के दर्शन करने लगा। इतने में माँ यशोदा की नजर पड़ गई कि दूध उबल के चूल्हे पर, लेकिन माँ यशोदा ने कृष्ण जी नू दूध चुंगदियां नू हटाता और ऐदा धरती पर रख दिता और कृष्ण जी की इन्नी परवाह नहीं की जिन्नी उस दूध की परवाह। फटाफट गए और जाकर के दूध न संभालिया। इन्ने दिनों भगवान कृष्ण ने कहा, देखा ये दुनिया किन्ने मतलब दी है, मैनू छड्ड के ही मान ले और उस दूध वाल चली गई। हुण मेरा भी देखोगे। भगवान कृष्ण जी ने क्या किया, फटाफट एक छोटा जा पत्थर लिया ना और जेड़ी मटकी थी ना जोर दी पत्थर मारिया और टूट गई मटकी। सारे अंदर दही फैल गया, लस्सी फैल गई, कुछ मक्खन निकले हुए तक वो फैल गया। ये सामने बानर थे। भगवान कहने लगे, त्रेता युग में इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की थी, पत्थर चुक चुक के ले आए, पुल बनाया, रावण ने लड़ाई की थी, पर मैं अपने हत्था नाल इन्होंने भोजन नहीं कराया। मेरे प्रभु बोले, आओ कबीराज, आओ मेरे प्यारे त्रेता युग के भक्तों, मक्खन खा ले कि मौज उड़ा लइए, कि मक्खन खा लइए कि मौज उड़ा लइए। माता रुसती है तो रुस जावे, माता रुसती है तो रुस जावे, माता रुसती है तो रुस जावे, माता रुसती है तो रुस जावे।
माखन खा लइए मौज उड़ा लइए माखन खा लइए मौज उड़ा लइए माखन खा लइए हरि मौज उड़ा लइए माखन खा लइए मौज उड़ा लइए। और छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, बानर भी, और भगवान ने भी अपना छोटे रथुआ नाल अपने मुंह नू लगा लिया दही और सारा शरीर मत लिया, सिर भी पा लिया, मुंह भी पा लिया, भूत बरोड़ा बन गया। बोलो हरे कृष्णा। जदों माता जी आए तो सारा ही अंदर बस फैल गया और माता जी नो अंदर देख करके भगवान दौड़ पे आगे और माता जी पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। और बथेरा पकड़ने वास्ते जोर लाया, नहीं पकड़ने होए। आखिर भक्तों की सुगंध थी माता ने, कलयुग के भक्तों की। तो कहते हैं भगवान पकड़ में आ गए और कहने लगी मैं छोड़ूंगी नहीं तेरे। रस्सी ले आए और भगवान ठाकुर जी वो उखल के ऊपर बैठे थे और ओखली कहते हिंदी में, साढ़े पंजाबी जो उखड़ पुत ना जमे धी गानी चंगी। उखड़ कहते धान कुटने वाला जेड़ा हुंदा। बोलो हरे कृष्णा। और उहदे नाल भगवान बनने लगे माता जी, पर दो उंगल छोटे हुंदी गई रस्सी। कहते हैं कि एक ब्रह्म है एक जीव है। बोलो हरे कृष्ण। और बीच में माया है, बस यही दो उंगल का फर्क है। अज्ञानता रूपी पर्दा, जब तक अज्ञानता का पर्दा तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। तो साध संगत जीओ, तो बज गए ठाकुर जी माता जी दे प्रेम दे विच बस होके बज गए। तो सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के आए। माँ गोपियां, पता लग गया कि गोपियों ने भी कहा माता इनको छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि अब नहीं मैं छोड़ूंगी। अड़म्बा लेके भी तुसी आनी है रोज, तेरे कान्हा ने ऐसा किया, तेरे कान्हा ने ऐसा किया। श्याम सुंदर नु बन करके अब चले गए, घर का काम करने लगे। जमुना में जल लेने के लिए चले गए और पीछे से भगवान ने क्या किया, जो जमला अर्जुन रुख थे, कबीर के दो लड़के थे और उन्होंने अपने सुंदरताई का, अपने वैभव का इतना अहंकार था कि वो बेशर्म हो गए थे। तो नारद जी को देख करके भी उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे। तो नारद जी ने कहा तो जड़ हो जाओ। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की महाराज हमारा उद्धार कैसे होएगा। तो दयालु भी है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में मन। अहल्या जी ने कहा था कि गौतम ऋषि जी ने जो मेरे को श्राप दिता, जो वो श्राप नहीं है, वरदान बन गया। ये भगवान मैनू दर्शन देने वास्ते मेरे ठाकुर जी आए और अपने पारसत पद पावन शोकन सावन पारगट भई तप कुंज सही। और इसी तरह वो जमलार्जन जो थे उनको भी वो श्राप नारद जी का एक वरदान के रूप में आ गया
और साथ संगतियों, संत जो होते हैं अगर किसी को ताड़ते भी है तो वो क्रोध भी उनके लिए हानिकारक नहीं होता है। गुरु गुंगे गुरु बांबरे गुरांदे रहिए दास, जे गुरु भेजन नरक नूं तो स्वर्ग दी रखिए आस। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। ठाकुर जी ने उनका आधार किया कबीर जी के लड़कों का। और फिर माता जब वो दोनों बूटे डिगे, काड़ हुई तो माता जी दौड़े आए और माता जी ने देखा, कहने लगे हो मेरा कन्नुआ बच गया। और बूटे कितना डिगे, ना हिलन आया ना नेरी आई, ये बूटे कितना डिग पे। तो कहने लगे उत्थे न्याणे खेल देते, कहते ये कन्नुए ने नहीं सिੱਟੇ, उखड़ फसा के बिच ना इस तरह, कहने लगे ये तो सुट नहीं सकता। और फटाफट खो लिया कृष्ण जी को और हृदय नाल लगा लिया। बोलो सारे हरे कृष्णा। कहने लगे जब भगवान श्याम सुंदर विदा होने लगे ना, मथुरा को गए माता जी थे, तो माता जी कहने लगी बेटा मैं कैसी मां, आपके वो निशान कमर में आज तक भी है जोड़ा मैं रस्सी ना दोनों बन्ने था। मां कह रही कि मेरे इस अपराध को क्षमा करना। माता कह रहे कि मैं सदा याद रखूंगी कि मैं ऐसा कर्म किया कि कैसे मेरे हाथ है। तो भगवान बोले माता कोई बात नहीं है और प्रेम में कोई नेम नहीं है। बालक बन के आए तो माता ताड़ती भी है, माता श्रृंगारती भी है, माता प्यार भी करती है। और साथ संगतियों ऐसे मेरे ठाकुर जी की लीला। और यही जो दसम स्कंद है ना, यही सुनते सुनते माता पार्वती सो गई थी। इन्हीं अमर कथा किया जाता है। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो जो इसनु श्रद्धा नाल प्रेम नाल सुनता है महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति होंगी उन्होंने। और क्योंकि भगवान दियां कथा सुन के, भगवान दियां लीला सुन के भगवान पर ध्यान हुंदा है। जिद्दां दे तुसी गल देखनी उद्दां दे तुहाडे विचार आने। और इस वास्ते बिन हरि कथा के बगैर, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। मोह गए बिनु राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग ते, बिना हरि की कथा ते जीव का जो अज्ञान है वो दूर होने वाला नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। जब तक मोह माया में ਅਸੀਂ फंसे हैं उदों तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। इस वास्ते ठाकुर जी के चरणों च अपने मन लगाओ। बोलो हरे कृष्णा। कृष्णदास जी की कथा सुनाई ना, तो कृष्णदास जी को किसी ने उस समय 500 रुपया दिता कि साडी वल ते खूह लवा दे। तो खूह लाता उन्होंने। जिला खूह बन गया, कुआं बन गया, तो मिस्त्रियों ने कहा चेक करो। वो सियाने हो गए थे, लाठी लेके जदों गए लाठी के सहारे, तो उन्होंने जब खूह देखने लगे तो
ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਠੀ ਰੱਖੀ, ਲਾਠੀ ਖਿਸ ਗਈ ਔਰ लाठी के नाल ही गिर के कुएं में, और शरीर उनका नहीं मिला कुएं में से। और 6 महीने बाद कोई गिरिराज की परिक्रमा करने गए उस गांव के लोग, तो उन्होंने महान किशनदास जी को देखा, तो कहते भी संत जा रहे है तो साढ़े पिंड वाले संत लगते, नुहार कोई लगती है, वो अगे हो गए तो सच्ची वही संत थे। कह लगे महाराज तुसी खूह गिर गए थे, ये अचंभा हो रहा करता। वो कह लगे वो तो मेरा समा आ गया था और मैं शरीर के समय थी ठाकुर जी के पास आ गया हूँ। शरीर थोड़ा मेरे खूह के बीच है और मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, ठाकुर जी वृंदा गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो फलाने बंदे ने 500 रुपये दिता था, खूह लग गया है, इन्ने पैसे बच गए, वो खूह की पटिठिया कर दें। बोलो हरे कृष्ण। तो ना जायते म्रियते कदाचिन नाया भूत भक्ता ना भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं प्राणो नन्यते न्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता है। संत सदा ही रहते हैं, संत पहले भी थे, संत हुण भी है, संत अगे नु भी रहेंगे। तू संतां दा संत तेरे वाहे गुरु, तू संतां दा संत तेरे, तू संतां दा संत तेरे वाहे गुरु, तू संतां दा संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाई, तेरे सेवक जमनी आवे नेड़े वाहे गुरु, जमनी आवे नेड़े, जमनी आवे नेड़े वाहे गुरु, जमनी आवे नेड़े। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा सतगुर का दलासा, सतगुर का दलासा। तू संतां दा संत तेरे वाहे गुरु, तू संतां दा संत तेरे, तू संतां दा संत तेरे वाहे गुरु, तू संतां दा संत तेरे, तू संतां दा संत तेरे वाहे गुरु, तू संतां दा संत तेरे, संतां दा संत तेरे वाहे गुरु, तू संतां दा संत तेरे। नाम ते आयन सुख फल पायन, नाम ते आयन सुख फल पायन। आठ पहर का रात, आठ पहर रात। तेरी कृपा तेरी परवासे, तेरी कृपा तेरी परवासे।
दर्शन के